Good morning, dear student. Last lecture I have explained to you about classification of share capital, right? Now today I am explaining you about method of issue of shares. So there are four methods. Here. Chart is showing. First one is public offer. Second one is existing equity shareholder. Third one is existing employees. Fourth one is private placement. So there are four methods. Okay. In public offer, it has two types, that is IPO and FPO. In existing equity shareholder, that is right issue, bonus shares. Existing equity shares किसको बोलते हैं हम लोग? पुराने जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको ये दो बेनिफिट मिलती है, एक राइट इशू का होता है और एक बोनस इशू होता है, राइट. देन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो पुराने एम्प्लॉयज़ है, जो काम करने वाले हैं, राइट. चार लोग को बेनिफिट मिलता है. चार तरह का एक ये होता है, एक ईसॉस है, एक ESPS है, एक सार्ज है और एक है स्वेट इक्विटी. तो ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है. डी इज प्राइवेट प्लेसमेंट, अगेन राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? पब्लिक issue, or you can say public offers of shares. Let us study. Public issue or offer means offering the shares. Shares offer करते हैं किसको? Public को, to the public. This is the most common method used by the companies. The company invites the public to subscribe for its shares by issuing prospectus. जब भी कंपनी सब्सक्राइब करता है, राइट, और इशू करता है, किसको इशू करेगा? पब्लिक को. और क्या इशू करेगा? शेयर्स, राइट. और शेयर्स किसके बेस पे इशू करेगा? प्रोस्पेक्टस के बेस पे. पहला प्रोस्पेक्टस और उसके अंदर एक फॉर्म रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, और वो शेयर होल्डर्स को फिलअप करना रहता है, राइट. भरने के बाद कितना शेयर्स वो अप्लाई कर रहा है और कितना शेयर्स उसको अलॉट हो रहा है, राइट. डिपेंड अपॉन दी शेयर्स, कितना शेयर्स उनके पास, कंपनी के पास है, और कितना शेयर्स शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, राइट. सो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन पब्लिक इश्यू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स. अगेन आई एम रीडिंग. पब्लिक इश्यू और ऑफर मीन्स ऑफरिंग द शेयर्स. शेयर्स ऑफर होता है किसको? पब्लिक को, टू द पब्लिक. दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय द कंपनीज. The company invites the public to subscribe for its share by issuing prospectus. A company can use two pricing method to offer shares to the public. दो मेथड किया हुआ है. एक होता है फिक्स प्राइस इशू मेथड. फर्स्ट वन इज फिक्स प्राइस इशू मेथड. अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट इट इन इट प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है the quantity and the price at which the shares are offered to the public. That is why they have given fixed price issue method. बराबर. प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है कि क्वांटिटी कितना है और शेयर्स का वैल्यू कितना है, शेयर्स का प्राइस कितना है. at which the shares are offered to the public. The subscriber investor are asked to pay a certain portion of face value of shares or entire issue price along with the application, as I told you previously. प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन रहता है, एप्लीकेशन फिलअप करना रहता है शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन फिल करके कंपनी के पास देता है ताकि उसको अलॉट हो जाए शेयर. द कंपनी कम टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स only after the subscription period end. After the subscription period end means what? जब भी ये कंपनी इश्यू करती है पब्लिक को शेयर्स, बराबर, एक पर्टिकुलर डेट लिखा रहता है, पर्टिकुलर डेट से लेके पर्टिकुलर डेट तक लोगों को अप्लाई करना रहता है शेयर से रिलेटेड. शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, राइट. जब शेयर्स जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसके बाद में पता चलता है कि उनका सब्सक्रिप्शन कितना होने वाला और कितने शेयर्स
बिकने वाले हैं. कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम. पार मीन्स व्हाट? सेम वैल्यू, फेस वैल्यू सेम रहेगी, और प्रीमियम मीन्स व्हाट? फेस वैल्यू से ज्यादा, राइट. फिक्स प्राइस मेथड इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ इशू, दैट इज public issue you can say, right issue you can say, ESOS, etc. Now they have given additional information, that is issue of share at a premium. When a company issues share at a price above the face value of its shares, it is called as issue of shares at premium. Example, a share having a face value of rupees 100 इज इशू एट रुपीज 150. कहने का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू इसकी 100 रुपीज थी, बट इशू 150 में हो रहा है, यानी 50 रुपीज का क्या मिल रहा है? प्रीमियम मिल रहा है. रुपीज 50 इज द प्रीमियम अर्न बाय द कंपनी, एंड दिस हैज टू बी पुट इन ए सेपरेट अकाउंट. एक सेपरेट अकाउंट बनता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. द प्रीमियम cannot be considered as profit and so cannot be used for distribution of dividend. खाली रिजर्व ही एक ऐसा होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट प्रीमियम एक अकाउंट बनेगा, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड इट शुड नॉट बी यूज ओके कंसिडर्ड एज प्रॉफिट. प्रॉफिट में नहीं गिनती करते वो. And cannot be used for distribution of dividend. It cannot be used for distribution of dividend. The Companies Act has not laid any restriction on issue of share at premium. However, it has imposed following conditions for the utilization of securities premium account. So they have given 4 points. It can be used for issuing fully paid up bonus shares. Second, to write off preliminary expenses of the company. Write off means what? माइनस कर देना, कम कर देना. To write off commission paid or discount allowed or expenses incurred on issue of shares or debenture. Write off कर देना, उसमें भी कमीशन जो भी हुआ है वो सब कमीशन पे हुआ है, या जो भी डिस्काउंट हुआ है वो सब उसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. फोर्थ, टू पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स. ओके, सो दीज 4 कंडीशन दे हैव गिवन, which is to be has not laid any restriction on the issue of shares at premium. So they have given 4 conditions. Now second method is book building method. Under this method, the issuer company determines the number of shares and the issue price at which its shares will be sold by bidding. The process: the company issues a red herring prospectus which contains price range or price band and asks the investors to bid on it. The lower end of the price band is called as floor price, while the highest end is called as cap price or ceiling price. The final price at which shares are offered to the investors is called as cut-off price. Okay, in short what they want to say, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बुक बिल्डिंग मेथड जो है, बराबर,
रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इसके अंदर होता है और इसमें जो शेयर्स इशू करते हैं, बराबर, वो प्री डिटरमाइंड प्राइस रहता है, यानी प्राइस जो रहता है वो प्री डिटरमाइंड रहता है। इन दैट एक होता है लोअर प्राइस, उसमें रेंज लिखा रहेगा, प्रोस्पेक्टस में रेंज लिखा रहेगा लोअर प्राइस से लेके ओके हायर प्राइस तक, बराबर। अब उसमें जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वो प्राइस उसमें कोट करते हैं, बराबर। रेंज उसमें दिया रहता है लोअर टिल हायर रेंज, बराबर। जो लोअर रेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस। जो लोअर रेंज है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और जो हायर रेंज है, राइट, जो हायर रेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल्ड एज कैप प्राइस। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैप प्राइस, राइट। इसमें क्या होता है कि इसका एग्जांपल हम कॉलेज का भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमारा ऑनलाइन का जो एडमिशन्स होता है, ऑनलाइन एडमिशन्स में जो परसेंटेज का रेंज रहता है उसके हिसाब से उनको कॉलेज सिलेक्ट होता है, बराबर। बच्चों को जो सिलेक्शन कॉलेज का करते हैं उनके परसेंटेज के हिसाब से वो रेंज उनको मिल जाता है, राइट। और वो रेंज कॉलेज के, अगर हम कॉलेज के हिसाब से देखेंगे तो कॉलेज का जो रेंज रहता है, बराबर, वो फाइनल लिस्ट रहता है, फाइनल लिस्ट रहता है स्टूडेंट का, बराबर, जिसमें हम बोलते हैं क्या कट ऑफ है, क्या परसेंटेज है, राइट। यू नो ऑल्सो वेरी वेल, आप जब एडमिशन लिए होगे तो उसमें जो कट ऑफ रेंज रहता है, यानी जो कट ऑफ परसेंटेज रहता है, उसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। उसके बेस पे आपको पता चल जाता है कि आपका किस कॉलेज में हो सकता है। जिस कॉलेज में अगर आप डाले हो, से एग्जांपल अगर आप भवंस कॉलेज में डाले हो, अगर उसका परसेंटेज रेंज बता रहा है 92%, ओके, तो आपका 92 अगर परसेंटेज है तो आपका उसमें लग जाएगा। सिमिलरली इन दिस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड, राइट, इसमें रेंज रहता है लोअर प्राइस से लेके हायर प्राइस तक का रेंज रहता है, बराबर, जो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ रहता है। ये इतने रेंज से स्टार्ट है और इतने रेंज को खत्म होता है। बिडिंग का मतलब क्या होता है, बोली लगाना। कंपनी ने शेयर्स का रेंज दे दिया, शेयर्स की वैल्यू दे दी है, मैंने बताया लोअर प्राइस भी है और हायर प्राइस भी है। इन दैट द शेयर होल्डर विल कोट द प्राइस, कि उसको कौन से प्राइस में लेना है। मेजॉरिटी विंस, जहां पे मेजॉरिटी जो शेयर्स की जो प्राइस होती है, बराबर, वो शेयर्स उसको अलॉट हो जाता है, बराबर, वो शेयर्स उसको अलॉट हो जाता है, वो फाइनल प्राइस उसमें आ जाता है। अगेन आई एम सेइंग लोअर प्राइस विल बी कॉल्ड एज फेयर प्राइस, उसको हम फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं, राइट, फ्लोर प्राइस। और जो हायर प्राइस है उसको हम लोग या तो सीलिंग प्राइस बोलते हैं, व्हाट वी कॉल्ड एज सीलिंग प्राइस, और कैप प्राइस बोलते हैं। अब उसी रेंज में, लोअर और हायर की रेंज में, जो कट ऑफ प्राइस यानी जिसको अलॉट हो गया, बराबर, जो फाइनल प्राइस कंपनी कोट कर देती है कि अब हमने इतने में फाइनल कर दिया है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। सी हियर इट इज गिवन द फाइनल प्राइस एट विच shares are offered to the investor is called as cut-off price. Investor can bid any numbers of shares that they are willing to buy at any price within the price band. इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर जब प्राइस कोट करता है तो वो प्राइस देखता है प्राइस का रेंज क्या है, उसी प्राइस के रेंज के हिसाब से अपना प्राइस कोट कर देता है, यानी अपना प्राइस फिक्स कर देता है कि मुझे इतने में शेयर्स चाहिए, राइट। दिस इज कॉल्ड बिडिंग। और
वो प्राइस किस में होना चाहिए, विद इन द प्राइस बैंड होना चाहिए, यानी जो रेंज दिया गया हुआ है उसी रेंज के अंदर होना चाहिए, ना तो रेंज से कम होना चाहिए ना तो रेंज से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। दैट इज व्हाई दे हैव गिवन इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर्स ऑफ शेयर्स दैट दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days। बिडिंग कितने दिन के लिए रहता है, 5 दिन के लिए रहता है, यानी बोली कितने दिन के लिए रहती है, 5 दिन के लिए रहती है। वो 5 दिन के अंदर उनको फॉर्म जमा करना पड़ता है, राइट, फॉर 5 days। द बिड्स अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी इज टू बी सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर्स कॉल्ड एज बुक रनर। जो कंपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर जो प्राइस रेंज जो उनके पास रहता है, बराबर, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, प्राइस को फिक्स कर दिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, बराबर, और ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा कहाँ होता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म एक लीड में मर्चेंट बैंकर्स के पास जमा होता है। लीड मर्चेंट बैंकर्स मीन्स व्हाट, जो कमर्शियल बैंक होता है, जो कमर्शियलाइज बैंक होता है, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन करता है, राइट। कॉल्ड व्हाट दे कॉल्ड एज बुक रनर। उसको हम लोग बोलते हैं बुक रनर्स। हु एंटर्ड द बिड इन अ बुक। जो बैंकर क्या करता है, एंटर करता है, जिसने भी प्राइस बिडिंग किया हुआ है। आफ्टर बिडिंग इज ओवर, कंपनी फिक्स कट ऑफ प्राइस, राइट। बिडिंग खत्म हो गया, मैंने बोला 5 दिन का टाइम मिलता है, वो 5 दिन के टाइम के अंदर सबको प्राइस कोट करना रहता है। फिर वो प्राइस कोट करने के बाद कंपनी क्या डिसाइड करती है कि हम इतना प्राइस फिक्स कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। बेस्ड ऑन द हाईएस्ट और बेस्ट प्राइस एट विच ऑल शेयर्स ऑन ऑफर कैन बी सोल्ड। बिकॉज कंपनी को भी पता है ना, कंपनी को भी प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी जो प्राइस के रेंज के बीच वाला अमाउंट होता है, बीच वाला वैल्यू जो रहती है, वो तैयार हो जाती है और सोल्ड कर देती है। कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन्स द फाइनल प्राइस, देन बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पब्लिक इश्यूज, दैट इज IPO एंड FPO। IPO आपको पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। सी हियर, लीड मर्चेंट बैंकर्स का क्या दिया है, लीड मर्चेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन इश्यू मैनेजमेंट आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट टू बाय और सेल सिक्योरिटीज of an issuing company or act as manager or provide advisory services, right. Now next heading is given as issue of shares at discount। इसके पहले क्या था, issue of share at premium था। discount का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू रहती है उससे कम वैल्यू। See here, they have given Companies Act prohibit a company to issue its shares at discount. However, it may be allowed in certain exceptional cases, like when shares are issued to its creditors, when the debt are converted into shares under a restoration or debt restructuring scheme as per RBI और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यानी RBI के हिसाब से उनको एक्ट के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है, राइट। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड एज फॉलोज। कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड, दे हैव गिवन 2 मेथड दिया हुआ है। एक मेथड है IPO है और एक मेथड है FPO, राइट। सी हियर, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे,
हम स्टार्ट करेंगे आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time. ओके, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, बराबर, जब कंपनी ऑफर्ड करती है पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम अ न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी, नया कंपनी हो या पुराना कंपनी हो, विच हैड रेज ए कैपिटल, अपना कैपिटल जो पहले बढ़ाए हुए थे, अर्लियर फ्रॉम प्रमोटर्स और अदर इन्वेस्टर्स, में ऑफर इट शेयर्स, वो शेयर्स को ऑफर कर सकता है कंपनी टू द पब्लिक व्हेन इट इज इन नीड ऑफ फ्रेश फंड द फर्स्ट टाइम the company offers it shares to the public is called as initial public offer, is called initial public offer। जो फर्स्ट टाइम होता है पब्लिक को इशू करने के लिए बोलती है कंपनी, वो हम इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिफोर आईपीओ ए कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड, आईपीओ के पहले कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं रहती है, एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड, बट आफ्टर आईपीओ ए कंपनी बिकम ए लिस्टेड कंपनी। या आईपीओ के बाद कंपनी एक लिस्टेड कंपनी हो जाती है, रेप्यूटेड कंपनी हो जाती है, जो कंपनी का नाम बन जाता है। कौन सी कंपनी का नाम बनता है? जो नई कंपनी रहती है। एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड, शेयर को हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, बाय इन्वेस्टर इन द ओपन मार्केट। अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स प्राइस इश्यू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। कंपनी क्या करती है? प्राइस को फिक्स करती है, राइट? जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, जो लास्ट पैराग्राफ मैंने बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। सेकेंड, फर्दर पब्लिक ऑफर, उसके आगे जो पब्लिक ऑफर करती है, कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ, when a company issues shares to the public after an IPO, it is called as further follow on public offer। Thus every share issues of shares by a listed company after it IPO is called as FPO। IPO के बाद क्या होता है हमारा? FPO। FPO lead to an increase in the subscribed capital of a company। Now B part is what? Offering shares to the existing equity shareholders। शेयर ऑफर करते किसके लिए? जो पुराने शेयर होल्डर्स रहते हैं उसके लिए। ए कंपनी कैन रेज फंड्स बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एज फॉलोज। दे हैव गिवन issue of shares to be existing equity shareholder, they have given, दो दिया हुआ है, एक राइट इश्यू दिया हुआ है और एक दिया हुआ है बोनस शेयर्स।
First one is right issue. When a company wants to raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding. So what they want to say, राइट इशू किसके लिए होता है? ये पुराने शेयर होल्डर्स के लिए जो ऑलरेडी शेयर्स वहाँ पे खरीदा हुआ है, कंपनी का शेयर उसने खरीदा हुआ है, राइट. सो दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. राइट इशू इज फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स and it will be in proportion to their existing shareholding. What it means? It means how much shares they have purchased. Based on that, they can issue the shares. They can issue the shares and also can issue the bonus also. Company can issue the bonus to the equity shareholder. Whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholders have preemptive right to subscribe the new shares offered by the company. Okay, even they get a facility of whenever a company issue a new shares. Okay, that issue will be given to the existing shareholders. कहने का मतलब है कंपनी जो शेयर इशू करेगी, जो नई शेयर्स रहेगी, वो सबसे पहले पुराने शेयर होल्डर्स से पूछेगी कि आप नया शेयर्स परचेज करना है, तो दे विल परचेज. लेटर ऑन न्यू शेयर होल्डर कैन परचेज दी शेयर्स. इसलिए इसे बोला गया है राइट इशू. ओके, अगेन दैट इज व्हाई इट इज गिवन प्रीएम्प्टिव राइट. प्रीएम्प्टिव राइट मीन्स व्हाट? सबसे पहला उन्हीं को शेयर्स मिलेगा जो पुराने शेयर होल्डर्स है. जो फ्रेश इशू मिल रहा है पुराने शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उसके बाद नए शेयर होल्डर्स को मिलेगा. ओके, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. व्हेनेवर अ कंपनी मेक further issue of shares, the existing equity shareholders have preemptive rights to subscribe to the new shares offered by the company. Okay, now preemptive rights means what? Means first option to buy. इसका मतलब होता है पहला ऑप्शन परचेज करने का किसको मिलेगा? पुराने शेयर होल्डर्स को मिलेगा, राइट. अ कंपनी कैन मेक अ राइट इश्यू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, कंपनी मेक अ राइट इश्यू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स when securities are offered to the select group of people. And who are the select group? The existing shareholder are the select group. Now provision is given. Company making rights issue has to fulfill the following provisions. First point they have given, right shares are sold to the existing shareholders at a price which is lesser than its market price. यानी ये प्री डिटरमाइंड प्राइस है, बराबर. और प्री डिटरमाइंड प्राइस कौन सा रहता है? जो हमारे मार्केट वैल्यू का जो प्राइस रहता है उससे कम रहता है. और ये किसको इश्यू होता है? ये पुराने शेयर होल्डर्स को इश्यू होगा. सो दिस प्रोविजन दे हैव गिवन. सेकेंड प्रोविजन, a company has to send letter of offer to the existing shareholders at the time of issuing right shares.
बट ऑब्वियस कंपनी क्या करेगी, सबसे पहला जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको लेटर ऑफ ऑफर देगी, उसके बाद वो इशू करेगी कंपनी न्यू जो शेयर्स है, फ्रेश शेयर्स है, उसके बाद शेयर्स इशू करेगी। किसको इशू करेगी? पुराने शेयर होल्डर्स को। थर्ड पॉइंट दे हैव गिवन, द लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन। सो दे हैव मेंशन 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितना शेयर्स है वो लेटर ऑफ ऑफर में लिखा रहेगा। द सेकेंड पॉइंट इज द पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 15 days and not exceeding 30 days from the date of offer. Second point they have given, जो letter of offer मिलता है, पहला तो लिखा रहेगा number of shares, second point दिया हुआ period, कितना period दिया रहेगा, okay. They have given the period of offer, that is offer is valid for a period not less than 15 days, 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, and not exceeding 30 days के ऊपर नहीं होना चाहिए from the date of offers. वो डेट लिखा रहेगा लेटर ऑफ ऑफर्स में। Then third point, the right to renounce, that is the shareholder have a right to give up their shares in favor of any other person. यानी रिनाउंस का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो जिसके पास राइट्स है तो अपना शेयर्स गिव अप करके किसी दूसरे के नाम पे वो कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जो लेटर ऑफ ऑफर होता है वो या तो स्पीड पोस्ट से भेजेंगे या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, राइट, या कुरियर से भेजेंगे या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स व्हाट? कंप्यूटर। देन पॉइंट नंबर 5th, इफ अ शेयर होल्डर्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट इश्यू ऑफर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, it is implied that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold share to the new investors. Again, what they want to say, if a shareholders does not responded, यानी shareholder अगर letter of offer का response नहीं दे रहा है तो कंपनी समझेगी कि shares में वो interested नहीं है, तो वो क्या करेगी, जो उनके अनसोल्ड शेयर्स है यानी जो उनके नहीं बिके हुए शेयर्स है वो किसको मिलेंगे? वो नए शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। और उसका रिस्पॉन्स अगर स्टिपुलेटेड टाइम पे नहीं मिला तो वो क्या करेगी? अपना शेयर्स किसको देगी? फ्रेश शेयर होल्डर्स को यानी न्यू शेयर होल्डर्स को देगी। अब स्टिपुलेटेड टाइम मीन्स व्हाट? मीन्स स्पेसिफाइड टाइम इट इज गिवन। मैंने आपको बताया था स्पेसिफाइड टाइम क्या है, 15 दिन और 30 दिन के अंदर ही देना है, 30 दिन के बाहर नहीं देना है। 30 दिन के बाहर वो रिस्पॉन्ड अगर नहीं देंगे तो क्या करेगी? नए शेयर होल्डर्स को अपना शेयर्स कंपनी दे देगी। इम्प्लाइड मीन्स अंडरस्टूड एज ट्रूथ। इसका मतलब क्या होता है? अंडरस्टूड एज ट्रूथ, यानी वो सही समझ जाएगी कंपनी की नहीं इंटरेस्टेड नहीं है। कौन इंटरेस्टेड नहीं है? पुराने शेयर होल्डर्स। F point, what they have given 6 point, the company has to obtain minimum subscription that is 90% of the issue. कंपनी क्या करेगी? सब्सक्राइब कितने करेगी? 90%, मिनिमम 90% करेगी सब्सक्राइब। अब आ गया, पहले राइट इशू था, ओके, अब आ गया हमारा बोनस इशू, दैट इज बोनस शेयर्स। और अगेन आई एम सेइंग ये बोनस शेयर्स किसको मिलता है? पुराने शेयर होल्डर्स को मिलता है। दे हैव गिवन bonus shares are fully paid shares issue free of cost। ये free of cost मिलता है, किसको मिलता है ये? to the existing equity shareholder in proportion to their
शेयर होल्डिंग इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जितना शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदा हुआ है उसके प्रपोर्शन पे उनको बोनस मिलता है। और किसको बोनस मिलेगा? ये पुराने शेयर होल्डर्स को मिलेगा, राइट। यूजली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज इशू bonus shares out of it accumulated distributable profit or reserve. Hence, as the profit or reserve are capitalized, it is also called as capitalization of profit or reserve. अब ये जो बोनस मिलता है पुराने शेयर होल्डर्स को कहाँ से मिलता है? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ए पार्ट अमाउंट दे विल कीप असाइड व्हेनेवर दे नीड, जब उनको जरूरत होता है कंपनी को, बराबर, या तो बोनस शेयर्स के फॉर्म में दे देगी पुराने शेयर होल्डर्स को, या तो वो रिजर्व में रखेगी आगे फ्यूचर में कोई चीज के लिए यूज हो, परचेज करने के लिए यूज हो कंपनी को, तो वो रिजर्व अपना यूज करती है, राइट। देन हियर आल्सो दे हैव गिवन प्रोविजन। Following are the provision related to bonus shares. सबसे पहला provision what they have given A part में, a company can issue bonus shares only out of what? Free reserve, यानी जो उनके पास फ्री रिजर्व है, यानी उनके पास जो पैसा संभाल के रखे हुए थे। सेकेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या तो उनके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा रहेगा उसमें से देंगे। थर्ड क्या है? CRR, ये होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट इज एन अकाउंट इन विच द प्रीमियम अमाउंट कलेक्टेड व्हेन शेयर्स आर सोल्ड एट प्रीमियम इज कैप्ड। जो प्रीमियम का अमाउंट रहता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में एक अकाउंट रहता है, उसमें संभाल के रखते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच ए कंपनी ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट प्रॉफिट टू बी यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, एग्जाम्पल इशू बोनस शेयर्स। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जब कैपिटल की जरूरत होती है तो वो रिडीम हो जाता है, इसीलिए वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट खोलना पड़ता है कंपनी को, ताकि वो बोनस शेयर्स के फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर, पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाए। ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट क्या दिया हुआ है? अ कंपनी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। कंपनी जो उनके पास रिजर्व है ना कि उसमें से पैसा देती है, बल्कि एसेट्स में जो रीवैल्यूएशन होता है, यानी एसेट्स में जो चेंजेस होते हैं, ओके। और एसेट्स में कैसे चेंजेस होंगे? रिवाइज से एग्जांपल, अगर एसेट्स की वैल्यू दिया हुआ है 50,000 और करंट ईयर का दिया हुआ है 80,000, यानी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो बचा हुआ एसेट्स का पैसा है चेंज अमाउंट यानी 30,000, वो भी वो पैसा बोनस शेयर्स के फॉर्म में यूज हो जाती है। इट ऑल्सो कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर्स, देखिए लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट मीन्स व्हाट? वैल्यूएशन ऑफ एसेट रिकैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू ऑफ एसेट। अभी उस एसेट्स की वैल्यू क्या है करंट में, और प्रीवियस में कितना वैल्यू था उसका। से एग्जांपल प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं, उसकी कीमत से एग्जांपल अगर हम 25 लाख में खरीदे हुए, बराबर, 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। सी पार्ट दे हैव गिवन, इट आल्सो कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। अगेन इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, बोनस शेयर्स डिविडेंड पेमेंट के बाद मिलता है, बराबर। डिविडेंड तो मिल ही जाता है, उसके बाद हमको बोनस मिलता है। किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डी पार्ट दे हैव गिवन, वंस द अनाउंसमेंट फॉर बोनस शेयर्स इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट कैन नॉट बी देन विथड्रॉन। एक बार अनाउंसमेंट हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो वो जो अनाउंसमेंट हुआ उसको वो विथड्रॉ नहीं कर सकता, यानी अपना
जो उसने बोला है वो रिटर्न नहीं कर सकता है, यानी जो उसने बोला है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ई पार्ट, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होता है? फुल्ली पेड अप शेयर्स होता है, यानी जितनी शेयर्स की वैल्यू रहेगी उसके प्रपोर्शन में उसको बोनस शेयर्स मिलता है। किसको? पुराने शेयर होल्डर्स को। देन शेयर होल्डर कैन नॉट रीनाउंस दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन, राइट। अगेन आई एम सेइंग, जब बोनस मिलता है तो शेयर होल्डर्स क्या करेगा? अपना बोनस किसी दूसरे बंदे को नहीं दे पाएगा, राइट। जी पार्ट, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, ओके। नाउ अब आ गया आपका सी पार्ट, दैट इज ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज यानी पुराने जो एम्प्लॉयज है या जो काम करने वाले एम्प्लॉयज रहते हैं, अब ये उनके लिए बेनिफिट। अब यहाँ पे कितना लिया? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कितने हैं? 4 है। एक होता है ईसॉस, लास्ट ईयर के सिलेबस में खाली ईसॉस था। लास्ट ईयर के सिलेबस 12th के सिलेबस में ये चैप्टर में खाली ईसॉस था। अभी इसमें क्या है? नया सिलेबस के हिसाब से इसमें 4 हो गए। पहला है ईसॉस, ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, यानी जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनके लिए ये स्कीम रहता है, उनको ये शेयर्स पहले देते हैं, राइट। दे हैव गिवन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ESOS। अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉय means what? The employee who are working in the organization and they are permanent, then directors or officers of the company or it holding company or subsidiary company are offered to the benefit or right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price। इसका मतलब क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है उसके पहले किसको देगी? ये एम्प्लॉय को देगी। एम्प्लॉय को कहेगी कि हमारा प्री डिटरमाइंड प्राइस है, यानी मार्केट का जो प्राइस रहेगा उससे कम प्राइस में है। और ये फैसिलिटी किसको मिलती है? जो एम्प्लॉय काम करने वाले रहते हैं, जो डायरेक्टर्स काम करने वाले रहते हैं, जो ऑफिसर्स काम करने वाले रहते हैं कंपनी के, उनको ये फैसिलिटी मिलती है। ESOS encourage employee as they feel proud to be owner of the company for which they are working, and company also benefit as it can retain good employees। But obvious, अगर जो एम्प्लॉय को हम बेनिफिट देते हैं, यानी कंपनी जब बेनिफिट देती है, राइट, जब शेयर्स इशू करती है पहले प्री डिटरमाइंड प्राइस में, तो डेफिनेटली दे विल वर्क हार्ड, एम्प्लॉय और अच्छे से काम करेंगे, बराबर। अब इसमें भी प्रोविजन दिया हुआ है। दे हैव गिवन हाउ मेनी प्रोविजन? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्रोविजन दे हैव गिवन। पहला प्रोविजन, व्हाट दे हैव गिवन? अ कंपनी में ऑफर द शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। कंपनी ऑफर करती है डायरेक्टली एम्प्लॉय को, या तो उनका जो ट्रस्ट है उसको ऑफर करती है। सेकंड क्या दिया हुआ है? द शेयर्स आर ऑफर एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस। कहने का मतलब जो मार्केट प्राइस है उससे कम दाम में एम्प्लॉयज को मिलता है। देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year। अब वेस्टिंग पीरियड मीन्स व्हाट? वेस्टिंग ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय यूजेज हिज ऑप्शन टू अप्लाई for shares that has been granted to him। कहने का मतलब क्या है कि ये फैसिलिटी कब मिलती है? पहले उनको ऑफर किया जाता है, पहले उनको एम्प्लॉय को बोला जाता है कि हम ये कंडीशन रख रहे हैं, हम ये स्कीम रख रहे हैं ताकि एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले, बराबर, और वो उनको अप्लाई करना है। अगर वो अप्लाई कर दिए तो उनको ये बेनिफिट मिल जाएगी। दैट इज़ वाई दे हैव गिवन वेस्टिंग पीरियड। और जितने लोग अप्लाई करेंगे उन लोग को मिल जाएगा, जितनी कैपेसिटी रहेगी कंपनी की। देन फिफ्थ, okay, fourth point what they have given, usually company will specify the lock-in period, that is period during which employee cannot sell his shares। लॉक-इन पीरियड है, उसमें क्या बोला गया है? कंपनी विल स्पेसिफाई लॉक-इन पीरियड। कंपनी स्पेसिफाई करेगी लॉक-इन पीरियड को, बराबर।
लॉक इन पीरियड इज मिनिमम 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन मिला था उनको बराबर एंड वेस्टिंग, 1 साल का वो ऑफर मिलता है, 1 साल के अंदर उनको परचेज करना रहता है। अगर 1 साल के बाद अगर परचेज करेंगे एम्प्लॉय तो उनको नहीं मिलने वाला है। दैट इज वाई दे हैव टू फिल द ऑप्शन फॉर्म। देन नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, शेयर इशू अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉय बाय द शेयर्स। शेयर जब इशू होता है ये स्कीम में बराबर, उनको डिविडेंड और वोटिंग राइट जब तक नहीं मिलेगा जब तक वो बाय करेंगे, यानी जब तक वो परचेज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ESOS। कंपनी हैड टू गेट अप्रूवल, इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर्स। किस में लेना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन रहेगा, उनको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ये अप्रूव्ड होएगा, then only they can get this facility. Then next point, what they have given, employee cannot transfer his option to any other person nor can be pledge or mortgage the shares issue under ESOS. Again I am saying what they want to say, they want to say when the employee is getting benefit, okay, they cannot transfer his benefit to any other person. अपना बेनिफिट किसी दूसरे पर्सन को वो नहीं दे सकती है, बिकॉज ये एम्प्लॉय का है तो एम्प्लॉय को ही मिलेगा। ओके, ना तो ये मॉर्गेज कर सकती है, अपने शेयर्स को गिरवी नहीं कर सकती है, बिकॉज ये बेनिफिट किसके लिए है? ये बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए है, ऑफिसर्स के लिए है, डायरेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन प्लेज, दिस आई हैव गिवन एक्सप्लेन्ड। Next point, company has to set up a compensation committee to administer ESOS. Company has to fulfill the provision of SEBI Share-Based Employee Benefit Regulation Act 2014. Okay, this provision they have to follow. Then pledge का मतलब क्या होता है? Give shares as a security for taking a loan. Mortgage, convey title to share as security to a lender for taking a loan. ये बेनिफिट उनको नहीं मिलता बराबर। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट दे हैव गिवन एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, दैट इज ESPS। ये इसी साल से न्यू सिलेबस में आया हुआ है। Under this scheme, the company offers equity share to its employee at a discounted price, which they can buy at a future date. The company deducts a certain amount from the salary of the employee towards the payment of for the shares. अभी देखिए कितना अच्छा है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, इसमें क्या करेगी कि कंपनी कुछ अमाउंट, सैलरी के कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगी और वो डिडक्ट करके उनको वो फैसिलिटी देगी, यानी कंपनी क्या देगी? उनको इश्यू करेगी, शेयर्स इश्यू करेगी, राइट। अब इसमें भी प्रोविजन है, इसमें क्या प्रोविजन दिया हुआ है? दे हैव गिवन टोटल 5 पॉइंट। कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। पहला, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। कहने का मतलब क्या है? एम्प्लॉइज की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से उनको शेयर्स मिलता है, राइट। से एग्जांपल, अगर डायरेक्टर्स है तो उसको शेयर्स ज़्यादा मिलेगा, अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको शेयर्स जो रेंज है, जो उनका कैपेसिटी है उतना शेयर्स मिलेगा। ओके, ऑफिसर्स है तो उनका जो कैपेसिटी है उतना शेयर्स मिलेगा। देन second point they have given, share issue through ESPS should be immediately listed. तुरंत वो लिस्टेड में आ जाता है, तुरंत वो एम्प्लॉय का नाम आ जाता है। then ESPS share will have a minimum of 1 year lock-in period from date of allotment if ESPS not a part of public issue. अगर ESPS पब्लिक इशू
तो नहीं है तो उनको क्या मिनिमम कितना पीरियड मिलता है, 1 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। उसी लॉकिंग पीरियड में उनको खरीदना रहता है। खरीद लिए वेल एंड गुड, नहीं खरीद पाए तो उनको नहीं मिलेगा फैसिलिटी। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। देन सेम पॉइंट आ गया। फिर ई पॉइंट, कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल of the shareholders through a special resolution or to offer ESPS। इसमें भी क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर्स की पहले राय लेगा, ओके, मीटिंग होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होएगा, तब जाके उनको मिलता है। देन 5th पॉइंट, कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS. Okay. Then 3rd point, stock appreciation right scheme, that is SAR, short form SAR. Under this scheme, the employees are given a right to receive appreciation in the value of specified number of shares of the company at a future date. The company allot a specified number of stock appreciation right unit that are linked to the value of company share on the date of allotment on the relevant date, that is a future date, depending upon the appreciation in the value of shares which are linked to the SAR unit. The employee is paid the appreciation value in cash or through equity shares. एप्रिसिएशन किसको मिलता है, ये एम्प्लॉय को मिलता है। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, अच्छा प्रोग्रेस लाता है, कंपनी को प्रॉफिट दिलाता है, तो कंपनी को ये फैसिलिटी मिलती है, राइट। पेड दी एप्रिसिएशन वैल्यू या तो कैश में मिलेगा या तो इक्विटी शेयर्स में मिलेगा। SARs is a form of bonus compensation given to the employees if the company perform well and its market price of the shares goes up. Again same thing happened, they are saying same thing। क्या कहना चाह रहे कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होती है तो कंपनी खुश होकर बोनस के फॉर्म में वो कंपेंसेशन देती है एम्प्लॉय को। The employee does not have to pay for buying any shares। फिर एम्प्लॉय को जब बाय करती है, परचेज करती है, तो it does not have to pay for buying any shares. Company has to give employee a vesting period of minimum 1 year। Again they are saying इनको भी 1 साल की फैसिलिटी मिलती है टू एक्सरसाइज इज ऑप्शन। ऑप्शन को एक्सरसाइज करे। ऑप्शन को एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, ऑप्शन को परचेज करे। सो दे हैव गिवन 1 year, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। देयर is no lock-in period for SAR to issue SAR। Company has to get approval of shareholders through a special resolution में lock-in period में उनको मिलता है, बराबर। इसमें लेकिन no lock-in period है for SAR। SAR के लिए lock-in period नहीं है, बस वो खाली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और इश्यू कर देते हैं। चौथा आ गया स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये भी सिलेबस में नया है। These are the shares issued by a company to its directors or employee at a discount or for the consideration other than cash. It is issued in recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increased profit. Sweat equity shares rank pari passu with other equity shares। These shares have a lock-in period of 3 years। इसमें 3 साल का बेनिफिट मिलता है, लॉक इन पीरियड मिलता है। दैट इज दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये पीरियड में वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल, अगेन आई एम सेइंग कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर से थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू दी इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। यानी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए
again they have to pass a special resolution. Paripashu. Paripashu means on equal footing, that is will be treated at par with other equity shares. परिपशु का मतलब क्या होता है, इसकी जो वैल्यू जो होती है सेम रहती है, सेम वैल्यू. इट मीन्स इश्यू एट पार. अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो इट विल बी इश्यू एट ₹10, इक्वल वैल्यू. सो डी पार्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. व्हाट दे हैव गिवन, व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज to a select group of person not exceeding 200, it is called as private placement. इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी ऑफर करती है, बराबर, कंपनी ऑफर करती है which is not exceeding 200, राइट. सिक्योरिटीज किसको ऑफर करती है, they will select इन अ ग्रुप के अंदर से वो सिलेक्ट करती है विच इज़ नॉट एक्सेडिंग 200 से ज़्यादा नहीं, बराबर. इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट. अब सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज मीन्स शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा. शेयर का मतलब तो आपको पता है, राइट. एक यूनिट होती है, एक वैल्यू होती है, यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, जिसका फेस वैल्यू अगर इक्विटी शेयर्स है तो आइदर ₹1, 2, 3, 4, 5 से लेके टिल 10. बॉन्ड्स है, आपको पता है बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, राइट. देन डिवेंचर ऑल्सो यू नो वेरी वेल, ये भी एक तरह का लोन है, बराबर, जो कंपनी उधार में लेती है पब्लिक से और इन रिटर्न उनको इंटरेस्ट देती है, राइट. In other word, company offers its securities only to identified person and not to the general public. Okay. In other word, private placement, what they want to say कि जो जनरल पब्लिक है, बराबर, जनरल पब्लिक को वो नहीं देती, ऑफर नहीं करती. वो किसको ऑफर करेगी सिक्योरिटीज, ओनली टू द आइडेंटिफाइड पर्सन. आइडेंटिफाइड पर्सन मीन्स व्हाट, जिसको वो जानती है, बराबर. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट ग्रुप. दे कैन बी म्यूचुअल फंड, institutional investors, etc. Right? Board of director also will identify the person, okay, and they will select the person which is included in the selected group, and they can be mutual fund, या तो mutual funds हो सकता है या तो institutional investors, इनको select करते ही है. Then second point what they have given, company had to issue private placement offer letter along with the application, right? कंपनी क्या इशू करेगी, कंपनी इशू करती है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए लेटर ऑफर करेगी, राइट. किसके साथ लेटर ऑफर करेगी, along with the application, those who applied. Then third point what they have given, the shares offered can be fully or partly paid up and the consideration should be paid by check, demand draft, etc. but not by cash. ये जो भी ट्रांजैक्शन होता है शेयर्स का, जो भी कंपनी शेयर ऑफर करती है, बराबर, वो कैश बेसिस पे नहीं होता है, वो तो चेक बेसिस पे होएगा या तो डिमांड ड्राफ्ट के बेसिस पे होएगा. और ये चेक और डिमांड ड्राफ्ट किस में जाता है, किसके खाते में जाता है, ये किसके थ्रू मिलता है कंपनी को, बैंक के थ्रू, राइट. और बैंक आइदर ICICI रहेगा, HDFC रहेगा, डिपेंड अपॉन दी कंपनीज हु हैव सिलेक्टेड दी बैंक, बराबर. कंपनी जो बैंक से उसका ट्रांजैक्शन होता है वही बैंक सिलेक्टेड होता है और वही बैंक में
अप्लाई करते हैं शेयर होल्डर्स, राइट, एंड इट विल बी पेड बाय द चेक, शेयर होल्डर विल बी पेइंग थ्रू चेक. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू renunciation is not given to applicant under private placement. Company has to get approval of shareholders through a special resolution, right? What they want to say? They want to say first they have to pass a special resolution, they have to get approval from the board of directors. After that they will get a private placement. Next point is a company can make private placement in two way. That is, again I am saying, right issue. Second one is preferential allotment. right issue equity shares की तरह होता है और preferential allotment preference shares की तरह होता है, right? So right issue, what they have given, we discuss the same under the heading offering shares to the existing equity shareholders on page number 44. This I have already explained you, right? equity shares के बारे में मैंने आपको already बता दिया. equity shares का मीनिंग बताया हुआ है, देन फीचर्स बताया हुआ है, देन टाइप्स बताया हुआ है, राइट? सेकेंड वन इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. When a company issued specified securities, that is equity shares or securities that can be converted into equity shares in future, group of person on preferential basis, it is called preferential allotment. Okay, what they want to say? They want to say when the equity shares or securities can be converted, okay, when the shares which has been issued to the public or to the specified person, it can be converted either into equity shares, right, or securities. Usually the company offers preferential allotment to promoters, existing shareholders, employees, venture capitalist. कंपनी हमेशा किसको ऑफर करती है? या तो शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी, या तो एम्प्लॉय को करेगी, या तो वेंचर कैपिटलिस्ट को करेगी, राइट? एंड दैट इज प्रेफरेंशियल ऑफर्ड. द शेयर्स ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेंट हैव टू पे the consideration in cash. Okay, shares issue under preferential allotment have no voting right. Again I am saying, जहाँ पे preferential right होता है, जहाँ पे preferential allotment होता है, वहाँ पे voting right नहीं होगा. Approval, ये भी preference shares की तरह ही है. Approval of shareholders in the form of special resolution is needed to make preferential allotment. Again I am saying, they have to pass a special resolution, right? shareholders के through special resolution pass होता है, then only they can get preferential allotment. Companies usually go for preferential allotment as it is not only less time consuming but also involve less paperwork and formalities, right? तो preferential allotment क्यों लोग कंपनी इशू करती है पब्लिक को, और क्यों पब्लिक preferential allotment एक्सेप्ट करता है? बिकॉज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग और पेपर वर्क इसमें कम रहता है, राइट? नाउ वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? आर द इंस्टीट्यूशन, एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, हु प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनीज विच हैज हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन फ्यूचर
दे यूजुअली बाय द कंपनीज इक्विटी शेयर्स, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके पास अगर पैसा ज़्यादा होता है, यानी वो भी सेलिंग और परचेसिंग ट्रांजैक्शन करता है, तो वो शेयर्स कंपनी का लेके, और क्यों शेयर्स कंपनी का लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें हाई ग्रोथ हो सकता है, राइट, इन फ्यूचर। दे यूजुअली बाय द कंपनीज इक्विटी शेयर्स। नाउ they have given distinguish between private placement and preferential allotment। प्राइवेट प्लेसमेंट का मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है, सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। कहने का मतलब क्या होता है कि कंपनी ऑफर करती है, सिक्योरिटीज ऑफर्ड होता है, बराबर, विच इज नॉट एक्सीडिंग 200 पीपल, दे विल सिलेक्ट इन अ ग्रुप। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, एक तरह का सिलेक्टेड सिक्योरिटीज होती है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया। इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी जो सिक्योरिटीज है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होती है। इज ऑफर टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ ए पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, यानी मुझे ये चीज़ लेना है, मुझे ये शेयर्स खरीदना है, यानी प्रेफरेंस दे रहे हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट प्राइवेट प्लेसमेंट का, The share offer through private placement can be fully paid or partly paid up। दो शेयर ऑफर होता है प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, बराबर, आइदर फुल्ली पेड हो और पार्टली पेड अप हो। बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है, पूरा पे करना पड़ता था। शेयर ऑफर आर फुल्ली पेड अप, बिकॉज वो प्रेफरेंस दे रहे कि मुझे ये शेयर चाहिए, मुझे ये कंपनी का इक्विटी शेयर चाहिए। थर्ड, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इश्यू व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कब ऑफर करते हैं, जब उनको लेटर इश्यू हो जाता है, बराबर। यहां पे क्या होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में नो सच डॉक्यूमेंट इज इश्यू, इसमें कोई लेटर की जरूरत नहीं होती है, राइट। नाउ दे हैव गिवन बाय बैक ऑफ शेयर्स और यू कैन से सिक्योरिटीज, दोनों का मतलब सेम होता है। Buyback means when a company purchases its own shares or other specified securities at a price higher than its market price, उसको हम लोग बोलते हैं buyback, right? Company can buy back from, कहाँ से buyback कराती है, या तो existing shareholder रहेगा on a proportionate basis of the shareholding। Proportionate basis means what? Proportionate basis मीन्स से एग्जाम्पल 1:1, अगर इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर्स खरीदा है, उसके ऊपर एक बोनस होता है, राइट। पहले ऐसा था, अब कैसा हो गया, 2:1। दो अगर इक्विटी शेयर्स है तो उसके ऊपर एक बोनस शेयर्स होता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। सेकेंड इज ओपन मार्केट, कहाँ से खरीदती है, जो ओपन मार्केट रहता है, जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक वहाँ से खरीदती है, जनरल पब्लिक जहाँ से शेयर्स खरीदती है। तीसरा होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हु वर इशू ईसॉस और स्वेट इक्विटी शेयर्स। आपको मैंने ये भी बताया था, एक्सप्लेन किया था, ईसॉस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता है, राइट। और स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑल्सो यू नो वेरी वेल। Company can buy back its shares only when it has sufficient balance in free reserve। उनके पास sufficient balance कंपनी के पास बाय बैक इसके लिए करती है ताकि उनका रिजर्व रहे और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट रहे। थर्ड वन इज प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ एनी अदर शेयर्स। कंपनी गो फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स फॉर वेरियस रीजन सच एज रिटर्न सरप्लस cash to its shareholders, safeguard company against unwelcome takeover bid। Unwelcome takeover bid means what? Merge, you can say merge, यानी अगर कोई कंपनी अच्छे से चल रही है, कोई अच्छी कंपनी अगर अच्छे से चल रही है, मार्केट में उसका डिमांड है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो दूसरी कंपनी चाहती है कि उसका भी शेयर्स पब्लिक अगर खरीदे
तो वो क्या हो जाएगी, दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी, बराबर। दैट इज कॉल्ड टेक ओवर, दैट इज कॉल्ड टेक ओवर, अनवेलकम टेक ओवर बिड। एंड बिडिंग मीन्स व्हाट, बिडिंग मीन्स व्हाट, प्राइस आर कोटेड, प्राइस कोड होता है जहाँ पे स्टार्टिंग रेंज रहेगा, एक लेसर रेंज रहता है और एक हायर रेंज रहता है, बाकी पब्लिक के ऊपर बेस रहता है कि वो लेसर रेंज को सिलेक्ट कर रहा है या हायर रेंज को सिलेक्ट कर रहा है, राइट। ओके, सो आई हैव गिवन यू टिल buyback of shares securities. So what is your work? Again I am saying, read it twice, understand it and write in your assignment book. And this is your assignment number 3. ये आपका assignment number 3 है, बराबर। आगे मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, ये कंप्लीट जब हो जाएगा चैप्टर्स तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आप असाइनमेंट में लिख लेना, ओके।